तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। और आज का जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 4 होने वाली है। इससे पहले हम लेक्चर 3 कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह किए हुए। आज हम लोग पढ़ना है ना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ना है जी? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। आज का टॉपिक यही है, ठीक ना। चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए आप लोग? नहीं समझे फिर से याद कर लीजिए आप लोग। बेटू वहां पर बैठ जाओ। देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी? उससे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में मतलब दो अभिकारक मिलकर ना एक बनाता है। समझ गए? उदाहरण आपको देता हूं, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है भैया? तो कैल्शियम ऑक्साइड ना ठोस होता है और ठोस को एस द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। और जब ऑक्सीजन का जब हम जल से अभिक्रिया करेंगे, और जल क्या होता है? लिक्विड होता है, और लिक्विड को एल द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन जब ये दोनों आपस में क्रियाएं करेगी तो हम लोग बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Ca(OH) का होल ट्वाइस। समझ गए आप लोग? चलिए उदाहरण 1 लिख दिए। इसके बाद उदाहरण 2 लिखे हैं कोयले का दहन, ठीक ना। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराएंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। उसके बाद जल का जब निर्माण कैसा होता है जी? देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या जल का निर्माण हम लोग का बन जाता है। इतना बात समझ गए आप लोग? चलिए इसके बाद हम आप लोग तीर के निशान देखकर कुछ बातें लिखवाए हैं, ठीक ना, ताकि आप लोग के जो हम लिखवाए हैं ना ये आप लोग के बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये बात इसी में से है, कोई अलग नहीं है जी। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ना बुझे हुए चूने कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझे हुए चूने कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है Ca(OH2) का होल ट्वाइस। आपसे पूछ जाएगा अब एक बोर्ड परीक्षा में ना कि बताइए कि इनमें से कौन बुझे हुए चूने हैं, तो आप लोगों को उस समय Ca(OH2) का होल ट्वाइस जो है उस पर टिक मारना होगा, ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर। याद हो गया आप लोगों को? चलिए इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन बिना बुझा हुआ चूना है, तो आप लोग बताना है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना। ध्यान रखना है जी, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Ca(OH) का होल ट्वाइस। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। याद हो गया आप लोगों को? चलिए आप लोग पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, ठीक ना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। नहीं, वियोजन नहीं, पर पढ़ेंगे उसमें 6 रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। पहले आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में क्या है जी? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ, मतलब जो प्रतिफल बनता है उनके निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं जी? देखिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है तो उनके साथ साथ ऊष्मा भी
उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे हम क्या कहते हैं जी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोग थोड़ा लंबा लग रहा होगा, नहीं इसे शॉर्ट समझिए। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं उससे हम क्या कहते हैं जी, उससे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए उदाहरण देकर आप लोगों को बता दें। ठीक है, पहला प्राकृतिक गैस का दहन। जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है किस तरह होता है जी, देखिए CH4 और 2O2 मतलब ऑक्सीजन साथ अभिक्रिया करेंगे। ये दोनों क्या है जी, गैस है। क्या है जी, गैस है। जब दोनों साथ अभिक्रिया करेंगे ना तो हम लोग बनता है CO2 और CO2 को हिंदी में ना कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो आप लोग सही पता होगा कि हम लोग ना कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं श्वसन के रूप में, नहीं छोड़ते हैं जी। क्या लेते हैं जी, ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके बाद जल बनता है और जल का रसायन सूत्र क्या होता है जी, जल का रसायन सूत्र होता है H2O। ठीक ना, चलिए उसके बाद उष्मा, ठीक ना, उससे बोले है ना उष्मा भी उत्पन्न करती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इस जो श्वसन है ना, आप लोग हम लगले बताए कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 मतलब क्या है, जलीय विलयन है। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। क्या है जी, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ये ऑक्सीजन साथ क्रिया करेंगे ना तो हम लोग बनता है 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। ठीक ना, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि श्वसन के रासायनिक सूत्र को लिखे। ठीक ना, तो आप लोग ये सब बना देना है। समझ गए? चलिए पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हाँ आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में एक और प्रश्न पूछ जाते हैं कि साग सब्जियों का कंपोस्ट होकर साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आप लोगों के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बनते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या जी, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ये किस रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। तो किस रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है जी, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। ठीक ना, पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या जी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, पहले आप लोग इतना उतार लीजिए। तो अब हम लोग जो अगला टॉपिक है वह है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में ना एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ठीक ना, इस अभिक्रिया में जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में ना अभिकारक न टूटकर आपस में टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण देखिए 2FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड एवं सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। समझिएगा, देखिए जब फेरिस देखिए आप लोग देखिए फेरिस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर ट्राई ऑक्साइड क्या कहता है जी, बनता है। जो जो भाग लेता है ना, देखिए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उससे हम अभिकारक कहते हैं। इस परिभाषा में हम लोग यही पढ़े हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक मतलब क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है जी, अभिकारक होता है। ठीक ना, देखिए जो एक अभिकारक है यह टूट कर ना अलग अलग मतलब छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। ये कर रहा है ना जी। देखिए जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं, जब उष्मा देते हैं उनमें, तो क्या होता है जी, फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या बनता है जी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। मतलब 2FeSO4 जब गर्म करते हैं तो Fe2O3, उसके बाद SO2 और SO3 बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को ना चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही
चूना पत्थर कहते हैं, ठीक ना। और चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, CaCO3 होता है। क्या होता है जी, बता दीजिए आप लोग, CaCO3 होता है। समझ गए। चलिए देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। समझ गए आप लोग। देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, ठीक ना। पहले आप इतना उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा आप लोगों को, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। इतना दिनों से वीडियो काफ़ी मतलब लो आ रहा था, तो मतलब एक सप्ताह से ना हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि लाइन जो बचता था ना वो कट गया था। जो भी पारिवारिक मामला हो, लाइन कट गया था। अब आप लोग से वीडियो रोज बनेगा, ठीक ना। आप लोग वीडियो रोज लाते रहेंगे, बशर्ते आप लोगों को अब मेहनत करना है और हमको भी मेहनत करना है। ये बात नहीं है कि कल आपको मेहनत करना है, नहीं, हमको भी मेहनत करना है, आपके लिए वीडियो बनाना है, ठीक है। चलिए इतना ही, बाय।